हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी के कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया का बाहरी लेयर होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के सेल इनवलप कहा जाता है बैक्टीरिया का। इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसका स्टोर फूड मटेरियल होता है। इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर साइड कुछ फोल्डिंग शो करती है जिसको मीजोसोम कहते हैं, जो कि माइटोकांड्रिया का रोल फंक्शन करती है। यानी जो यूकैरियोट में माइटोकांड्रिया होते हैं, सेम फंक्शन मीजोसोम का भी होता है। इसमें मेन जीनोम जो होता है वो न्यूक्लियाइड होता है जिसको जीनोफोर भी कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्लाज्मिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें राइबोसोम 70s टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम की कंडीशन होती है वो पॉलीराइबोसोम होता है, यानी कि पॉलीसोम भी कहते हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको फिम्ब्री, पिल्लाई और फ्लैजिला कहते हैं, जो कि सरफेस अपेंडेजेस के फॉर्म में होते हैं। चलिए अब इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, सबके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले सेल इनवलप को देखा था, तो सेल इनवलप में हमने 3 पार्ट देखे थे। ग्लाइकोकैलिक्स देखा था, सेल वॉल देखा था और सेल मेम्ब्रेन देखा था। तो ग्लाइकोकैलिक्स देखते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये एज ए नेम प्लेट की तरह होता है, जैसे हाउस में हमारे बाहर नेम प्लेट लगा होता है। सेम ऐसे ही बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो नेम प्लेट की तरह कार्य करता है, जो कि रिकॉग्नाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैप्सूल होता है, एक स्लिम लेयर होता है। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में स्लिम लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो कैप्सूल होता है ये थिक और टफ होता है, जबकि जो स्लिम लेयर होता है वो थिन और लूज होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है सेल इनवलप में, सेल वॉल आता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, यानी कि इसको म्यूरिन भी कहते हैं। यानी कि इसमें कुछ पेप्टाइड पार्ट होते हैं और कुछ ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज के पार्ट होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं। पेप्टाइड पार्ट में 4 to 5 अमीनो एसिड हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में नैग और नैम पाया जाता है। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। जो नैग और नैम होता है इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और थर्ड पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होते हैं। ये नैग और नैम का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल वॉल, इसमें बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया के बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में डिफरेंस देखा जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 18 नैनोमीटर थिक होता है। ये सिंगल लेयर्ड होता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें ये थिन होता है, यानी 8 to 12 नैनोमीटर होता है और ये डबल लेयर्ड होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्रेजेंट होता है 80 to 85%। जो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है वो या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये नॉन पैथोजेनिक होता है और ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि ये पेनिसिलिन से किल किया जा सकता है। इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, इसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि टिकोइक एसिड किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें 2 लेयर्स होते हैं सेल वॉल के, तो एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर जो होता है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, इनर लेयर जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। इसमें भी दोनों होते हैं, लेकिन लाइपोपॉलीसैकेराइड जो होता है या तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है या तो एब्सेंट ही होता है। लेकिन इसमें जो लाइपोपॉलीसैकेराइड का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 80% जो होता है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकॉन 10 to 20% होता है। जो इसका आउटर लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उसमें कुछ पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि पोर का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसमें जो होता है इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर में डाई अमीनो पाल्मेटिक एसिड प्रेजेंट होता है।
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाईअमीनो पाल्मिटिक एसिड किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, ये पेनिसिलिन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि मेन जो काज होता है पैथोजन का बैक्टीरिया का वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही काज करते हैं, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस अपेंडेजेस के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने फिम्ब्री, पिल्ली और फ्लैजिला को देखा था। स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रोल इन मोटेलिटी एंड रोल इन नो रोल इन मोटेलिटी। यानी कि जो अपेंडेजेस मोटेलिटी में रोल प्ले करता है वो फ्लैजिला है, और ऐसा अपेंडेजेस जो मोटेलिटी में रोल नहीं प्ले करता तो वो है पिलाई और फिम्ब्री है। तो फ्लैजिला जो होते हैं वो अराइज होता है बेसल बॉडी से, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है। फ्लैजिलीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसमें बेसल बॉडी जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में S एंड M रिंग पाया जाता है बेसल बॉडी में, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में L P S M रिंग पाए जाते हैं। जो पिली और फिम्ब्री होता है, जो पिली होता है वो सेक्स पिली की तरह या लार्जर पिली की तरह फॉर्म करता है, और इसमें ये पिलीन प्रोटीन से बना होता है और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। जबकि जो फिम्ब्री होता है वो इन्फेक्टिव होता है, या इसी को इन्फेक्टिव पिली कहते हैं, ये स्मॉलर होता है, ये फिम्ब्रीन प्रोटीन का बना होता है, इसका रोल होता है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड करने में। उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। पहला कंटेंट होता है मेसोसोम, जो कि इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है। इसमें ETS होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, और इसका काम क्या होता है, DNA रिप्लिकेशन करना होता है, सिक्रेशन करना होता है और सेल डिवीजन करना होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मेसोसोम का फंक्शन क्या है, तो मेसोसोम का फंक्शन सिर्फ ETS परफॉर्म करना नहीं होता, बल्कि ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है, DNA रिप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रेशन में भी हेल्प करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। जो BGA होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, उसकी जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर, जिसमें कि कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक मेन जीनोम होता है और एक प्लाज्मिड होता है। जो मेन जीनोम होता है उसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती, इसको न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी कहते हैं। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ये ऑटोमोस्टली सेल्फ रिप्लिकेटेड होता है, यानी कि ये खुद का रिप्लिकेशन खुद पे करता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता। जो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है, जो कि 50 और 30 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसी को पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं। इसमें इंक्लूजन बॉडी होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। जो BGA होता है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसमें जो गैस वैक्यूल का काम क्या होता है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको तैरने में हेल्प करता है। और ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बायोन्सी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बायोन्सी इसको प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी का मतलब होता है कि एज अ गैस लाइक बॉडी जो कि तैरने में हेल्प करता है। ओके, ये था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, और बैक्टीरिया में जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनकी डिटेल स्टडी थी, आप इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए। थैंक यू।